हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बेटा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर देखो दो पार्ट हैं बेसिकली। एक है आपका स्ट्रेट लाइन स्पेस और दूसरा है आपका प्लेन वाला पार्ट। बेटा, प्लेन वाला पार्ट आपका इस साल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कटा हुआ है, ठीक है। वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपका जो क्वेश्चन बचते हैं वो कहाँ से बचते हैं, आपके स्ट्रेट लाइन स्पेस से। टोटल मार्क्स बेटा वेटेज जो है यहाँ पर चैप्टर की आपकी वो है 6 मार्क्स ही। बहुत ही इजी स्कोरिंग है। दूसरी चीज़ बेटा, कुछ पार्ट यहाँ पे जो है आपका वो कहते हैं आपका वेक्टर से कुछ रिलेटेड होगा। तो वेक्टर वाली आपने अगर मेरी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है, वेक्टर चैप्टर का आपको नहीं आता है, तो पहले वेक्टर चैप्टर आप जरूर देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो, स्ट्रेट लाइन एंड स्पेस के अंदर बेटा बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे, जिनके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। एक एक करके हम उन टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर देखो, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे ये है इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। कोई एक वेक्टर यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके थ्रू जा रहे हैं। एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब एक पैरेलल एक वेक्टर के तो कहते हैं पास हो रहा है एक वेक्टर के थ्रू, और एक वेक्टर के पैरेलल है। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन देखो कैसे बनेगी इसकी। ये मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ, ये वेक्टर इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे यहाँ पे कोई लैम्डा, हमारे पास कोई वेक्टर होगा आर, वो निकलेगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू वेक्टर यहाँ पे दे रहे हैं, पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर दे दें अगर, तो आर वो यहाँ पे निकलेगा इस तरीके से, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। इस तरीके से हम यहाँ पे ये वाला निकाल पाएंगे। इसके अलावा बेटा अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूँ, अगर हमारे पास गिवन है, देखो कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन वो होती है हमारी एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी, ठीक है। यहीं पे अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करी जाए, कार्टेशियन इक्वेशन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, अगर दो पॉइंट हमें गिवन है, तो वहाँ पे मान लीजिए एक्स वन वाई वन एंड जेड वन पॉइंट गिवन है, और एक्स टू वाई टू एंड जेड टू पॉइंट गिवन है। तो बेटा वहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर यहाँ पर वाई टू बेटा यहाँ पे y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, इधर इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, और यहाँ पर जेड टू माइनस जेड वन। तो बेटा ये यहाँ पे हमारी इक्वेशन होगी कार्टेशियन में, जब हमारे पास दो पॉइंट पता होंगे, ठीक है बेटा। तो इतना ही सफिशियंट है। यहाँ से आप कहते हैं जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, उसके लिए आपको इतनी नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म्स पता होनी चाहिए, एक दो तीन और यहाँ पर ये चार, ठीक है बेटा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे फिर अपने क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जेटा इसमें बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर, दिस वेक्टर दे रखा है यहाँ पे, ए वेक्टर दे रखा है यहाँ पर, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड आल्सो रिड्यूस इट इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब बेटा आपको यहाँ से क्या काम करना है, देखो एक तो वेक्टर इक्वेशन बनानी है, और जो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी बाद में उसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाना। मतलब आपको यहाँ पे एक तरीके से दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कैसे करेंगे देखो। पहले वाले वेक्टर को तो आप ए वेक्टर मान लो, तो 2i माइनस जे प्लस का 4k कैप। दूसरे वाले को आप बी वेक्टर मान लो, तो i प्लस जे माइनस का 2k कैप। अब मैंने आपको फॉर्म बताई थी कि जब भी कोई इक्वेशन हमें निकालनी हो वेक्टर इक्वेशन, एक पॉइंट के एक वेक्टर से पास कर रही हो, दूसरे के पैरेलल हो, तो वहां पे जो हमारी फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, ए प्लस लैम्डा बी, ये बनती है। तो ए को यहाँ पर रख दो, तो 2i माइनस जे प्लस 4k कैप इतना आ गया, प्लस लैम्डा यहाँ पे i प्लस जे माइनस का 2k कैप इतना आ गया बेटा। अब इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। देखो यहाँ पे देखो i के कॉम्पोनेंट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे i के कॉम्पोनेंट में क्या आ रहा है बेटा, 1 लैम्डा आ रहा है। तो अगर मैं i के कॉम्पोनेंट निकालूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो एक साथ इन्हें एक साथ कैसे जोड़ के लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 यहाँ से आएगा, प्लस का यहाँ से कितना आएगा, लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पर, अब जे की कॉम्पोनेंट लिखेंगे यहाँ पर,
तो जे को देखो यहाँ पे क्या है माइनस का 1, यहाँ पे क्या है प्लस का 1 प्लस का लैम्डा, ठीक है। इस तरीके मतलब यहाँ पे दोनों को जोड़ के लिखना है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे। इस बार देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का 2 लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा के कॉम्पोनेंट। तो बेटा ये जो है ना यही आपकी क्या है वेक्टर इक्वेशन है। अब इसके लिए हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारी मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। फॉर कार्टेशियन फॉर्म हम एक मान लेते हैं, लेट एक हमारे पास आर वेक्टर है हमारे पास जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप की फॉर्म में होगा, ठीक है। लेट आर, ठीक है। इस तरीके से कर लिया हमने सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा देखो दोनों ही आर वेक्टर के बराबर है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, देखो आई वाले आई कंपोनेंट एक साथ हो जाएंगे, यहाँ से आई वाले एक साथ कर लें, तो ये भी आर है ये भी आर है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा आई, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस -1 प्लस लैम्डा जे प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा के कैप। बेटा कंपेयरिंग बोथ साइड हम करें, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो जरा इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2 प्लस लैम्डा, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, दूसरी तरफ से हमें क्या मिलेगा -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू जेड मिल जाएगा। बेटा यहाँ से तीनों से ना लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी x माइनस का 2, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी y प्लस का 1, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू जेड माइनस 4, और यहाँ से देखो ये जो है ना हमारे पास लैम्डा छोड़ना है, तो z माइनस 4 ओवर माइनस का 2, इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये हमारे यहाँ पे फॉर्म बन गई है, ठीक है बेटा। अब देखो ये तीनों ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू, तीनों को इक्वेट कर दो, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 माइनस का 2। भाई इनके नीचे यहाँ पे क्या होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा। अब मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म बताई थी, वो क्या होती है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। अब देखो इसको इस इक्वेशन में लेके चलो, यहाँ से x माइनस ये ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसे ये गलत है, ठीक है बेटा। इसे चेंज करो, वो ये हो जाएगा y माइनस y1 ओवर 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 ओवर माइनस का 2। बेटा यही हमारी यहाँ पे क्या होगी कार्टेशियन इक्वेशन होगी। समझ में आया सभी को? चलिए चलिए बेटा फिर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। वो भी कुछ इस टाइप से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूँ मैं सेम क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिस हो जाए। देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि भाई एक इस वेक्टर के थ्रू पास हो रहा है और एक इस वेक्टर के थ्रू पास हो रहा है। क्वेश्चन सेम है, बस फॉर्म थोड़ी सी अलग है। मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए लैम्डा, ये वाली फॉर्म लगेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस का 5k कैप एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा i माइनस जे प्लस का 6k कैप, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसमें एक मिनट बेटा, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे i माइनस जे ये ठीक है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 3i माइनस का प्लस का 4j, यहाँ पे माइनस का 7 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 7 यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से ये जो आपने कर दिया ना, अब क्या करना है आर वेक्टर में लेना है, इस वाली फॉर्म में रख दो, तो a प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की फॉर्म होती है, तो a की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ये हमारे 3i प्लस 4j माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा 7, ये हमारे 7 है, ये 7 यहाँ पे हमने 7 के कैप प्लस लैम्डा। अब देखो b माइनस ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर चैप्टर नंबर 10 में आपने देखा था, एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2i कैप, माइनस का 1 माइनस 4 माइनस का 5j कैप, 6 माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 13k कैप, इसमें से माइनस करना है, बस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप क्या करें आई कॉम्पोनेंट को एक साथ ले लो, तो देखो 3 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे देखो कितना है माइनस का 2 लैम्डा है, माइनस का 2 लैम्डा प्लस दूसरा कॉम्पोनेंट कितना होता है हमारा जे कॉम्पोनेंट होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से देखो कितना आएगा माइनस का 5 लैम्डा आ जाएगा प्लस के कैप, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 7 और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 13 लैम्डा, ठीक है बेटा। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे, यही हमारी यहाँ से फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। नाउ लेट आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ये हम कार्टेशियन इक्वेशन के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कार्टेशियन के लिए करने जा रहे हैं। अब देखो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड। अब नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, दोनों को कंपेयर कर दो। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 3 - 2 लैम्डा, ठीक है, आई कैप प्लस 4 - 5 लैम्डा जे कैप प्लस माइनस का 7 + 13 लैम्डा के कैप, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, हम बोथ साइड इक्वेट कर रहे हैं इन्हें, तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से आ जाएगा 4 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू वाई, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7 + 13 लैम्डा इज इक्वल टू जेड के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है आपका लैम्डा की वैल्यू। तो माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू x - 3 आ जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा x - 3 के बराबर आ गया। चलो अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगी x - 3 ओवर माइनस का 2 ओवर माइनस का 2। चलो यहाँ से निकालो जरा, ठीक है, उस वाले टर्म को यहाँ लेके यहाँ से निकालने जाएंगे तो माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू y - 4, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी y - 4 ओवर माइनस का 5। सीधा नीचे लेके जाओ, ऊपर भी कोई जरूरत नहीं, सीधा नीचे लेके जाओ, क्योंकि हमें भाई अल्टीमेटली हमें लाना तो नीचे ये सारी टर्म्स को, ठीक है, ऊपर तो हमें करना नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 लैम्डा इज इक्वल टू जेड प्लस 7, लैम्डा इज इक्वल टू जेड प्लस 7 डिवाइड बाय 13, ठीक है बेटा, इतना आ गया यहाँ से। इतना करने के बाद अब क्या करना होता है आपको, बिल्कुल सेम, अब कुछ नहीं करना है, तीनों तीनों लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है। तो x - 3 ओवर माइनस का 2 इज इक्वल टू y - 4 ओवर माइनस का 5 इज इक्वल टू z प्लस 17 ओवर 13, z प्लस 7 है, z प्लस 7, ठीक है। तो अब इसे और इक्वेशन को सीख से करके लिख दो, y - 4 ओवर माइनस का 5, और इसे लिख दो z माइनस माइनस का 7 बाय 13, ठीक है बेटा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी वेक्टर फॉर्म और यहाँ पे इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल दी है, समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड रिड्यूस एंड आल्सो रिड्यूस इट इन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। बेटा देखो हर एक क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म का है, तो अगर आप एक एक क्वेश्चन भी इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका इस उन क्वेश्चन पे महारत वहां पे हासिल हो जाएगी। पहला क्वेश्चन अलग था, दूसरा क्वेश्चन दूसरी फॉर्म का था, तीसरा क्वेश्चन तीसरी फॉर्म का है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन सा आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 3D का आपका जो चैप्टर है इसके अंदर हर टाइप का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है बेटा। तो इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, मान लीजिए ये 2 पॉइंट को आपने ऐसे लिखा और बी पॉइंट को आपने यहाँ पे लिख लिया 4, 2, 1। ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, इस तरीके से आपने पॉइंट लिख लिए। अब इक्वेशन क्या होती है, x - x1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1, नीचे यहाँ पे y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1, और यहाँ पे क्या आएगा z2 - z1। पॉइंट्स को आप पुट कर दीजिए। तो x - x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, x1 की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, x1 की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 2, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ x माइनस यहाँ से 2 आ गया आपका। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर, y2 की वैल्यू है आपकी 4, ठीक है। उस y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे x2 की वैल्यू है हमारे पास ये रही, तो 4 माइनस यहाँ से 2 इज इक्वल टू y - y1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, और y2 कहाँ है हमारा, y2 ये रहा, तो 2 माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू z - 3 ओवर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका z2 कहाँ है, z2 है हमारे पास 1 - 3। इसे और सॉल्व कर लीजिए, तो x - 2 ओवर 2 इज इक्वल टू y - -1 ओवर यहाँ से इक्वेशन के एक हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू z - 3 ओवर यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2। समझ में आया बेटा। तो ये तो हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म, क्या हो गई यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म। अब जो भी चीजें आपकी यहाँ से आई है ना, इसको आप लेट कर लो, इसे फर्स्ट डालने के बाद लेट x - 2/2 इज इक्वल टू y + 1 ओवर, इसे आप प्लस कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू z - 3 ओवर माइनस का 2 इज इक्वल टू, इसे लैम्डा पुट कर दो, क्या कर दो बेटा लैम्डा, मतलब जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही करते आना, लेकिन इस बार उल्टा तरीका करेंगे। अब तीनों को इक्वेट कर दो, तो x यहाँ पे हो जाएगा ये x - 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर, y + 1 ओवर 3 इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर, एंड z - 3 ओवर माइनस का 2 इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर। तीनों यहाँ पे लैम्डा के बराबर पुट कर दिए। चलो
देखो अब जरा यहाँ से यहाँ से अब एक्स की वैल्यू निकालो, वो हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 2। भाई देखो 2 लैम्डा, यहाँ पे 2 गया तो 2 लैम्डा प्लस 2। यहाँ से y हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा माइनस का 1। यहाँ से z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3। इस तरीके से आ गया बेटा x y और z। ठीक है, अब लेट r वेक्टर हमारा होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, यही तो होता है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो 2 लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस माइनस का 2 लैम्डा प्लस 3 के कैप। बेटा कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दो, देखो लैम्डा वाले अलग और सिंपल वाले अलग, ठीक है, जो सिंपल फॉर्म में है। तो 2 यहाँ से आ जाएगा तो 2i, यहाँ से क्या आएगा माइनस का जे आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 3 के कैप, ये आ गया यहाँ से। चलो अब बाहर क्या लगाते हैं, बाहर लगा देते हैं लैम्डा लगा देते हैं प्लस का। यहाँ से क्या आ जाएगा 2i, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 3 लैम्डा, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2। अच्छा यहाँ पे जे है, ये जी लैम्डा तो हम बाहर ले चुके हैं, और यहाँ से माइनस का 2 के कैप। बेटा देखो यही हमारी इक्वेशन आ गई है हमारी किसमें, वेक्टर में। उल्टा कर दिया हमने इस क्वेश्चन को इस बार। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से लेके चलना है। फिर लैम्डा की पुट कर देंगे, फिर वहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। मतलब बेटा इस बार पॉइंट यहाँ पे दे दिया, इस बार वेक्टर कोई इक्वेशन नहीं दी है, और यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि भाई इसके थ्रू है। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से ए वेक्टर बनाना पड़ेगा ना हमें। देखो बी वेक्टर तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमें यहाँ से ए वेक्टर चाहिए। वो ए वेक्टर कैसे निकलेगा भाई, वो ए वेक्टर ना इसी से निकलेगा, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसी से। यही आपके हमेशा इसको अगर आप ऐसे लिखो 2i माइनस जे प्लस का के कैप, इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है, बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज है। इसी से आपका वेक्टर बन गया, देखो ए वेक्टर बन गया। अच्छा बी वेक्टर कैसे बनाओगे भाई, ये तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो बेटा जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज है, नीचे देखो 2 7 और माइनस का 3, 2 7 और माइनस का 3 डायरेक्शन रेशियोज, यही आपकी यहाँ पे यूजफुल है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो इन्हीं को रख दो। तो 2i प्लस का 7j माइनस का 3 के कैप बन गया। ए वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर भी आ गया, दोनों वेक्टर्स आ गए। मतलब अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक वेक्टर दे रखा था, दूसरा वेक्टर दे रखा था, एक के थ्रू जा रहा था, दूसरे से पैरेलल था। अब यहाँ पे पॉइंट दे दिया था, यहाँ पे इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे दी, तो कोई घबराना नहीं है। ये जो है ये डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, ये हमारा बी आ गया है। अब आपकी इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस लैम्डा बी, इसमें पुट कर दो। तो ए की वैल्यू क्या है 2i माइनस जे प्लस का के कैप, ये यहाँ पे पुट कर दी, प्लस लैम्डा, यहाँ से 2i प्लस 7j माइनस का 3 के कैप, दोनों को एक साथ ले लो। तो 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 1, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 7 लैम्डा, ये हो जाएगा आपका जे कैप, प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 3 लैम्डा के कैप। बेटा ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, बस सॉल्व, इतना हो गया काम। चलो अब क्या करना है हमें, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 डाल दो और लेट आर इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सारे क्वेश्चन आपको सेम सेम से लग रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा जे कैप प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा के कैप। इसे पुट कर दिया आपने। अब क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। चलिए कराइए इक्वेट। तो आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा एक्स के बराबर, माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा वाई के बराबर, और 1 माइनस 3 लैम्डा जेड के बराबर। यहाँ से देखो 2 लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, एक्स माइनस 2/2। यहाँ से देखो 7 लैम्डा इज इक्वल टू वाई प्लस 1, लैम्डा इज इक्वल टू वाई प्लस 1/7। यहाँ से देखो माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू जेड प्लस जेड माइनस वन, तो यहाँ से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू जेड माइनस 1 ओवर माइनस का 3। तीनों ही लैम्डा की वैल्यू है, तो तीनों को इक्वेट कर दो। 2 इज इक्वल टू वाई, इसे माइनस की फॉर्म में ले आओ, 7 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 ओवर माइनस का 3। बेटा देखो ये आ गया यहाँ से।
इस तरीके से समझ में आया कैसे करना था क्वेश्चन को? ठीक है, चलिए अब देखो एक और चीज बताऊं आपको। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो आपको एक चीज बता देता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और एक नंबर में 2 नंबर, एक नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए कभी कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, देख के बताना है। तो ये वाले पॉइंट देखो जरा, 2 - 1 1 ये दिख रहे हैं। ये वाले पॉइंट को जरा यहाँ पे इस आंसर में देखो जरा, फाइंड करो। 2 दिख रहा है, ये देखो ये रहा 2, -1 दिख रहा है, ये रहा 1 दिख रहा है, ये रहा। मतलब डायरेक्ट x माइनस दिस, y माइनस दिस एंड z माइनस दिस। अब नीचे वाले कैसे निकलेंगे? देखो नीचे वाले इस इक्वेशन के, सेकंड इक्वेशन के नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज देखो जरा, 2 7 -3, देखो 2 7 -3 आ रहा है। इस तरीके से डायरेक्ट 1 मार्क्स में देख के आप वहां पे बता सकते हो कि हम हमारी क्वेश्चन कौन सी आएगी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो। समझ में आया? ठीक है, ये यहाँ पे ट्रिक थी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा चेंज होके आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है उसने यहाँ पर, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट दे दिया है, एंड इस बार दे दिया परपेंडिकुलर टू लाइन। मतलब कि दो लाइन है, परपेंडिकुलर टू लाइंस है, यहाँ पे दो लाइंस दे दी है यहाँ पर, उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। बेटा 2005 में 2012 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पर इसका, लेट डायरेक्शन रेशियो of the required line be proportional to a comma b comma c। ठीक है, since it is perpendicular to two given line, तो बेटा देखो अब मैंने क्या बोला है कि जो जो हमें रिक्वायर्ड लाइन चाहिए वो उसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो ए बी और सी है। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब दूसरी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ए बी सी की मल्टीप्लाई इनमें कर दो, ए की मल्टीप्लाई यहाँ, बी की मल्टीप्लाई यहाँ, सी की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ए प्लस 2b प्लस 3c इस तरीके से आ जाएगा। ए प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का 5c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, क्लास 10th का कहते हैं वो आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे करते हैं, ए ओवर इसे हाइड कर दो तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, इसे करो 2 5 जा 10 माइनस यहाँ से 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, यहाँ से 2 3 जा 6 इज इक्वल टू बी ओवर, जब इसे बी को हाइड करते हो तो कैसे करोगे जल्दी बताओ भाई। देखो ये जो आपकी नंबर है इसकी मल्टीप्लाई उसमें होती है वहां पे, ये मतलब कि ऐसे समझो, इसे रखो 3c 5c, यहाँ पर a रखो माइनस का 3a रखो, इस तरीके से करो। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे यहाँ पर, इस तरीके से 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब इसे हाइड कर दो इस बार c को, तो यहाँ पे c ओवर क्या आएगा, a इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 यहाँ के 6 होता है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 इस तरीके से। तो a ओवर 4 इज इक्वल टू बी ओवर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू सी ओवर कितना आ जाएगा 8। और सिंप्लीफाई करें, देखो दोनों में 2 2 2 को आ रहा है, दोनों आ रहा ना, तो a बाय 2 इज इक्वल टू बी बाय माइनस का 7 इज इक्वल टू सी बाय 4, इतना आ गया बेटा। अब इन तीनों को आप लेट कर लीजिए के, क्या लेट कर लीजिए यहाँ पर, के लेट कर लीजिए, तो आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो अब रिक्वायर्ड लाइन हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हमारा हो चुका है सॉल्व, ध्यान समझना। लेट, यहाँ पे लेट की जरूरत नहीं है। अब देखो जो हमारी लाइन है, ठीक है, लाइन रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, हमें गिवन था एक पॉइंट किसके थ्रू, -1 3 2, एंड डायरेक्शन रेशियो में आ गए उसके, एंड डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से हैं जरा देखो, डायरेक्शन रेशियो यहाँ से क्या निकल के आ जाएंगे जरा देखो, कितना आ रहा है 2 माइनस का 7 और 4, नीचे वाले तो आ रहे हैं डायरेक्शन रेशियो कितने कितने 2 माइनस का 7 और यहाँ पर 4। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस ये आ जाता है माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाता है ये वाला फॉर्म, इज इक्वल टू वाई माइनस क्या आएगा 3 ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 7
इज इक्वल टू वाई माइनस क्या आ जाएगा 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 4। देखो बेटा आ गया यहाँ से सब कुछ आंसर आ गया। यही हमें निकालना था यहाँ से। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी थी, कार्टेशियन इक्वेशन हमारी यहाँ से निकल गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, अ लाइन पासिस थ्रू दिस, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू जा रही है, परपेंडिकुलर, इस बार वेक्टर फॉर्म दे दी है। इस बार क्या दे दिया, वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब इस बार वेक्टर इक्वेशन निकलवाएगा। 2012 2014 में आया वो क्वेश्चन, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में कार्टेशियन में था सब कुछ, तो कार्टेशियन में निकलनी थी। इस बार वेक्टर में दे रखा है तो वेक्टर की फॉर्म में निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन इसका। ठीक है, द रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है, द रिक्वायर्ड लाइन इज, वो परपेंडिकुलर है ना किस किस पॉइंट, इन दोनों इक्वेशन के, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, जो वेक्टर हमें दे रखे हैं। अब वेक्टर देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर सब कुछ जो खेल है ना वो इनका नहीं है, आगे वालों का नहीं है, सारा खेल इनका है, पीछे वालों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो इक्वेशन हमारी ये बनती है, समझो यहाँ पर, अगर कभी आपको ना इक्वेशन में आपको रफ में करके दिखाता हूँ जरा, इसको ध्यान से समझना। जो हमारी इक्वेशन होती है ना, ये होती है, ये होती है हमारी a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी इक्वेशन r1 और r2, इस तरीके से। तो ये a2 प्लस लैम्डा b2, सारा खेल इनका b1 और b2 का है, सब कुछ खेल b1 b2 का है यहाँ पर। ठीक है, तो b1 b2 से ही हमें सब कुछ करना है। तो यहाँ से जो इस परपेंडिकुलर है हमारे कौन कौन से वेक्टर, एक तो b1 वेक्टर, कौन सा b1 वेक्टर है, ये रहा। ठीक है, वो कितना है हमारा 2i माइनस का 2j प्लस का k कैप, एंड जो हमारा b2 वेक्टर है वो कौन सा है हमारा i प्लस 2j प्लस का 2k कैप। ठीक है, अब इसका मतलब सो इट इज पैरेलल, ये हमने वेक्टर में भी एक ऐसा क्वेश्चन करा था कि दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होगा b1 क्रॉस b2 के। सो इट इज पैरेलल टू b1 क्रॉस b2 के, मतलब b1 क्रॉस b2 के पैरेलल होगा। तो हम b1 क्रॉस b2 निकाल दें और इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है तो हमारी इक्वेशन वहां से निकल जाएगी। तो आप क्या करो बेटा, b वेक्टर एक ले लो जो b1 क्रॉस b2 से बनेगा, b1 क्रॉस b2 से बनेगा। तो करो यहाँ पे i, यहाँ पे j और यहाँ पर k। b1 के क्या है यहाँ पर 2 माइनस का 2 1, यहाँ पे b2 के क्या है 1 2 एंड 2। सॉल्व करने जाते हैं, चलो i बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का j कैप। जब j कैप को यहाँ से करोगे तो 4 माइनस 1 प्लस का k कैप, k कैप को यहाँ पे हाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस, और माइनस यहाँ पे आएगा प्लस का 2। ये हो जाएगा माइनस का कितना 6i, यहाँ से माइनस का 3j कैप, यहाँ से प्लस का 6k कैप। इतना आ गया आपका, ये आ गया बी वेक्टर, क्या आ गया आपका बी वेक्टर आ चुका है। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड लाइन passes through 2 minus 1 3 and parallel to this vector, parallel to b वेक्टर, मतलब कि माइनस का 6i माइनस का 3j और प्लस का 6k कैप, प्लस का 6k कैप, इसके तो पैरेलल है और इसके थ्रू जा रहा है। अब तो आपको इक्वेशन बनानी आती है, आप इक्वेशन क्या लिखोगे भाई, ये वाला पॉइंट लिख दो यहाँ पर, मतलब कि 2i यही लिख दो माइनस का j प्लस का 3k कैप लिख दिया, यही इसको वेक्टर यहाँ पे बना के लिख दिया डायरेक्शन को, रेशियो को, प्लस का लैम्डा माइनस का 6i माइनस का 3j प्लस का 6k कैप। इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया। लेकिन हमारी जो इक्वेशन है, क्या वो इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे देखो जरा। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे हमारी यहाँ से आ चुकी है, समझ में आ गया। चलो ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये दोनों लास्ट क्वेश्चन 5 एंड 6 क्वेश्चन। इसके बाद बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में एक और क्वेश्चन आ जाता है जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन L1 दिस एंड L2 आर एट अ राइट एंगल। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। बेटा 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, 14 में 17 में और 19, मतलब रिसेंट ईयर के अंदर ट्रेंडिंग में रहा है। ठीक है, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो अब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले चीज तो जो हमारी इक्वेशन है उसे सिंपल वे में लेके जाएंगे। ठीक है, तो L1 हमारी जो है L1 वो क्या है 1 माइनस एक्स ओवर 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 ओवर 2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 3 ओवर 2, ये है हमारी L1।
इसे सिंपलीफाई वे में करो तो हमें हमारी फॉर्म क्या होती है, x माइनस होता है ना, तो इसे क्या करो, अगर तुम माइनस यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 1/3। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास एक चीज तो y के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब x y z खाली होने चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा y माइनस 14/7 ओवर 2/7 लैम्डा, 2/7 लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 ओवर माइनस का 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 2/7 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 3/2। ये आ गई हमारी L1 इक्वेशन, ठीक हो गई। L2 इक्वेशन में क्या दिक्कत है, L2 इक्वेशन में पहले से लिख लो 7x ओवर 3 लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z ओवर 5। देखो यहाँ पे बेटा, एक तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसे ध्यान से, जब आपने यहाँ पे से यहाँ हो जाएगा आपका 7x माइनस का 1। दूसरी चीज, अब आप इसको 7 से डिवाइड करो ना, 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, ये हो जाएगा 3/7 लैम्डा, इस तरीके से करना है आपको, इज इक्वल टू y माइनस 5 ओवर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, z माइनस 6 ओवर 5। अब देखो क्या करना है, 7 7 कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा आपका x माइनस 1, कितना बचेगा x माइनस 1 यहाँ से बचेगा आपका, ठीक है, और यहाँ से आपका जो जाएगा यहाँ से, एक मिनट, 7 यहाँ पे 7 था ना, ये भी 7 है, तो x माइनस 1 नीचे आ जाएगा, ये तो माइनस का 3/7 लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 5 ओवर, ये आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 ओवर माइनस का 5। बेटा L1 और L2 आपके बिल्कुल ठीक आ चुके हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जो आपकी इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया था कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। ठीक है, अगर दो इक्वेशन होती है तो क्या फॉर्म ले लेते हैं, a1 b1 एंड c1। ऐसे ही हो जाएगा x माइनस x1 ओवर a2 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर यहाँ से b2 और ये z माइनस z1 ओवर c2। a1 की वैल्यू बताओ, a1 की वैल्यू होगी माइनस का 3, b1 की वैल्यू बताओ 2/7 लैम्डा, c1 की वैल्यू बताओ 2। ठीक है, चलो इधर से a2 की वैल्यू बताओ माइनस का 3 लैम्डा बाई 7, b2 की वैल्यू बताओ 1 एंड c2 की वैल्यू बताओ माइनस का 5। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, जो लाइन्स दे रखी थी उन लाइन्स से को बिल्कुल सिंपलीफाई वे में करा, सिंपलीफाई करने के बाद वहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली। अब एक रिलेशन यहाँ पे ध्यान से समझना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू लाइन्स आर एट राइट एंगल, अगर दो लाइन के बीच में एंगल कितना है राइट एंगल का, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बेटा वो जीरो के इक्वल होता है, मतलब ये सब क्या आता है हमारा, जीरो के बराबर आता है। इन इसको आप यहाँ पर रख दो, तो माइनस का 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा देखो, माइनस का 3 लैम्डा बाई 7 आ गया, प्लस 2/7 लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 9 लैम्डा बाई 7 प्लस का 2/7 लैम्डा, ये देखो माइनस का 10, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो गया। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10, दोनों को ऐड करो, 11 लैम्डा बाई 7 इज इक्वल टू 10 एंड लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 70/11। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 70/11। बहुत क्लियर से समझ में आ गया आपको। चलो ये पार्ट हमारा सिर्फ एक पार्ट सॉल्व हुआ है जिसके अंदर राइट एंगल था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हो सकता है इतना पार्ट ही आपसे पूछ ले। अब उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड लाइन L1, L1 लाइन के मतलब इसके थ्रू जा रहा, इसके थ्रू है और इसके पैरेलल है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमें करना है। तो क्या करेंगे, पहले बेटा आपकी जो L1 लाइन है ना, उस L1 लाइन को आप अपना पहले ठीक से बनाओ, L1 लाइन बनाओ जरा। L1 इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 2/7, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो जरा, इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या है 70/11 इज इक्वल टू z माइनस 3 ओवर 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 7 से यहाँ पे कटा 10, ये आ जाएगा 20 y माइनस 2 ओवर 20/11 इज इक्वल टू z माइनस 3/2। ये बेटा आपकी L1 इक्वेशन आ गई है, समझ में आया, L1 इक्वेशन आ गई है। अब आपको पता है पासिस थ्रू कौन से पॉइंट दे रखा है 3, 2, -4 एंड पैरेलल टू x माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू y माइनस 20/11
इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाय टू। कैसे बनाते हैं इक्वेशन, एक्स माइनस थ्री लिख दो और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू वाई माइनस दिस लिखो और नीचे क्या आ जाएगा, 20/11 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जेड माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बेटा देखो इस तरीके से हम यहाँ से इक्वेशन को बना ले जाएंगे, यहाँ पे हमारा आंसर ये आ गया है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपका एक टॉपिक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का एक टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर रहता है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन वाला। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम एंगल बिटवीन टू लाइंस वहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जब तक के लिए पहले आप इस वीडियो को देखिए, इस टॉपिक को क्लियर कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।